of Swami Vivekananda Ji Maharaj. I will start from a phrase. Ganga is not a river, or Himalayas are not merely a mountains. On the same note, Swami Vivekananda Ji was not a merely saint. He was a great patriotic, he was a great teacher, he was a great leader, and lastly, he was a great gift of Almighty. स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में बंगाली फैमिली में कोलकाता में हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री विश्वनाथ दत्त था, जो कोलकाता हाई कोर्ट में वकील थे। उनकी माता का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी था, जो एक गृहिणी थी। स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही मेधावी और पढ़ाई और संगीत में रुचि रखने वाले थे। इनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और लोग उनको प्यार से नरेन बुलाते थे। बचपन से ही स्वामी जी के मन में बहुत जिज्ञासा और बहुत प्रश्न हुआ करते थे। बचपन से ही वो ईश्वर के बारे में जानने की कोशिश किया करते थे। जिससे वो मिलते बस एक ही प्रश्न पूछा करते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? क्या आपने भगवान को देखा है? एक दिन उनकी मुलाकात दक्षिणेश्वर के पुजारी श्री रामकृष्ण परमहंस जी से होती है। तो उनसे भी उन्होंने वही प्रश्न किया, क्या आपने भगवान को देखा है? इस पे श्री रामकृष्ण जी परमहंस जी ने कहा, हाँ, मैंने भगवान को देखा है। जैसे मैं तुमको देख रहा हूं वैसे ही मैंने भगवान को देखा है। इससे स्वामी विवेकानंद जी महाराज बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद रामकृष्ण परमहंस जी से वो बहुत बार मिले। उनकी जितनी जिज्ञासा थी वो जिज्ञासा शांत हुई। उसके बाद उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी को अपना गुरु मान लिया। स्वामी विवेकानंद जी महाराज अपने राष्ट्र के लिए और उन्होंने अपना सारा जीवन निछावर कर दिया। उनकी एक ही प्राथमिकता थी, जो है मनुष्य सेवा। सन 1893 आप लोगों को याद होगा, सन 1893 में अमेरिका के शहर शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जहां पे स्वामी विवेकानंद जी महाराज भारत का प्रतिनिधित्व करने गए। उन्होंने सनातन धर्म के बारे में वहां भाषण दिया। जैसे ही उन्होंने अपना संबोधन मेरे भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, वैसे ही वहां तालियों की गड़गड़ाहट और उन्होंने सबका दिल जीत लिया। उसके बाद उन्होंने भारत का पूरा भ्रमण किया। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी महाराज भारत आए और उसके बाद विदेशों में भी, अमेरिका, यूरोप, हर जगह उन्होंने भारतीय संस्कृति और वेद के बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन आश्रम का बेलूर कोलकाता में स्थापना की, जिसका एक ही लक्ष्य था, जो था मनुष्य सेवा। उसके बाद सन 1902 में बेलूर में पूजा करने, 3 घंटे पूजा के पश्चात वो अपने घर गए और उसके बाद वो पंचतत्व में विलीन हो गए। लेकिन आज भी उनकी बातों से हम प्रेरणा ले सकते हैं। उनकी विचारें हमारे मन में हैं। उनके विचारों से बापूजी ने कहा था कि मैं भी देश सेवा के लिए प्रेरित हुआ हूं और देश सेवा करना चाहता था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी उनकी कार्यशैली से प्रभावित हुए थे। आज आप देख सकते हैं। और आज के दिन नेशनल यूथ डे इसलिए मनाया जाता था कि इन्होंने भारत के युवा पे सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ा। वो एक युवा के लिए इंस्पिरेशन थे, इसलिए आज नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। सन 1985 से इंडिया ने नेशनल यूथ डे मनाना प्रारंभ किया। मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं एक फ्रेज के साथ। उन्होंने बोला था, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जय हिंद, जय भारत।